नमस्ते फ्रेंड्स, शांभवी एस्ट्रो सॉल्यूशंस पे मैं विवेक पाठक आपका स्वागत करता हूं और हमारे चैनल का ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है अभी तक का, आज हम बनाने जा रहे हैं जो वीडियो वो हमारे सारे डॉट्स कनेक्ट करेगा और इसका शीर्षक है व्हाई मी। जी हाँ, बहुत सारे लोग, इनफैक्ट सभी लोगों को जीवन में कभी ना कभी ऐसा जरूर लगता है, ये क्वेश्चन वो खुद से जरूर पूछते हैं, ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। मैं जो भी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हैं उन प्रॉब्लम्स को मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग बट व्हाई इट इज हैपनिंग विद मी, व्हाई मी। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी डॉट्स हैं जो भी मेरे पास अवेलेबल है आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस एंड रिसर्च, आज हम वो सारे डॉट्स को कनेक्ट करके एक ही वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। तो बात इस तरह से शुरू होती है, जब भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी व्यक्ति इस बात शुरू करता है, whenever a person who is a guru or on giving side or a teacher or a consultant, जब भी इस बारे में बात करता है कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या आप बात करें एनर्जी हीलिंग, साउंड हीलिंग, पास्ट लाइफ, कर्मा, most of the people start thinking, oh, this is just a mythology, आपके पास कुछ भी कहने को नहीं है तो आप पास्ट लाइफ और ये पास्ट कर्मा की बात सामने रख देते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आउट ऑफ ऑल द नॉलेज टिल नाउ ह्यूमैनिटी ने जो गेन की है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स उन पे भी नहीं है, बट दे डोंट एक्सेप्ट इट कि उनके पास आंसर्स नहीं है फॉर देयर अल्टीमेट प्रॉब्लम्स। सो आई वुड रेकमेंड कि जो सो कॉल्ड जिसे माइथोलॉजी कहा जा रहा है, वो माइथोलॉजी को व्हाट इज बैड इन ट्राइंग इट। आई बिलीव एक बार आप किसी के सजेशंस को माने, ओके यू कॉलिंग इट माइथोलॉजी, उस माइथोलॉजी के हिसाब से 100% ऑनेस्टली जो भी सॉल्यूशंस उसमें सजेस्ट किए गए उसे माने तो सही। वंस यू एक्सपीरियंस, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप फ्रंट से आप डॉक्टर को रिजेक्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को आपको फॉलो करना चाहिए, ईमानदारी से फॉलो करके देन यू हैव ऑल राइट टू रिजेक्ट इट। तो मेरा आप सभी लोगों को ये सजेशन रहेगा कि सिर्फ वर्ड्स पे ना जाए। माइथोलॉजी कह दिया तो वो सारी चीजें बेकार हो गई हैं। दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो आप उसे माइथोलॉजी कह के रिजेक्ट कर दीजिए, ओके, देन सेकेंडरी आपके पास आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होने चाहिए, आपके क्वेश्चंस के जेन्युइन आंसर्स होने चाहिए जो आपको सेटिस्फाई कर सकें। ओके, दिस इज माय प्रॉब्लम, ओके दिस इज द आंसर फॉर मी एंड दिस इज द सॉल्यूशन, आई हैव अराइव्ड विद आउट ऑफ माय नॉलेज एंड एवरीथिंग व्हाटएवर आई हैव। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। सेकेंडरी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सेकेंडरी, जब भी मैं किसी की कुंडली देखता हूं और उसके एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझ के या मेडिकल सिचुएशन को समझ के उसको हम कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट step we take is we try to convince that person that whatever is happening in his or her life, you are the only person who is responsible for it. Because जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं, इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सही होना शुरू ही नहीं होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। So today, we will try to connect all those dots in this video. तो चीजें कैसे होती हैं, कैसे करते हैं, क्या जरूरी है हमें अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को वापस लाने के लिए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो कि हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट रहे हैं, बेसिकली उन एंशिएंट साइंटिस्ट ने अपने मल्टीपल लाइफ टाइम की मेहनत और रिसर्च के बाद बहुत सारे वेद, पुराण और एंशिएंट टेक्स्ट बनाए हैं, जिसमें वन ऑफ द टेक्स्ट सेज कि आत्मा, द सोल, जब उसने अपना जर्नी शुरू किया था फ्रॉम द ओरिजिन, वी कॉल इट गॉड और सुप्रीम और व्हाटएवर,
जब उसने अपनी जर्नी शुरू की थी तो वो बिल्कुल प्योर थी, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई कार्मिक इंप्रेशन नहीं था, कार्मिक इंप्रेशन नहीं था। अलोंग द वे दैट सोल हैज टेकन बर्थ, एक शरीर धारण किया, उसमें कर्म किए अनकॉन्शियसली, फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर इंप्रेशंस बनते चले गए। जब वो इंप्रेशंस बनते चले गए तो कुछ उसने अच्छे कर्म किए थे, कुछ बुरे कर्म किए थे, उस तरह के इंप्रेशंस उस पर बनते चले गए। अब उसका नेक्स्ट बर्थ हुआ। अब नेक्स्ट बर्थ जब हुआ, फ्रॉम द ओरिजिन, फर्स्ट बर्थ से पहले वो बिल्कुल क्लीन थी सोल। सेकेंड बर्थ से उसने कुछ कर्म किए और उसके इंप्रेशंस जुड़े। अब मैंने अपने कर्म के सिद्धांत के वीडियो में से इलाबोरेट किया है, आप उसे भी देख सकते हैं, यू कैन गो थ्रू इट। तो आज टॉपिक दूसरा है, तो आप इस सिद्धांत को समझने के लिए कि दो अकाउंट्स होते हैं, अच्छे और बुरे, तो दोनों, उसने जो भी कर्म किया वो दोनों अकाउंट्स में आ गए। फिर उसने उन कर्मों के हिसाब से जन्म लिया। अब उन कर्मों के हिसाब से उसने जन्म क्यों लिया? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है, इसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आत्मा जब तक आत्मा की फॉर्म में है, उसे सत्य का ज्ञान होता है, उसे पता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, क्या सत्य है, और हमने जो कर्म किए हैं उनको कैसे रिमूव करना है। उसी चीज को बैलेंस करने के लिए आत्मा खुद से जन्म लेती है। अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ बुरे कर्म किए हैं, और जो जो एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं और आपका अकाउंट सेटल नहीं हुआ, आप पे कार्मिक इंप्रेशंस आ गए हैं, तो सोल डिसाइड करती है कि अब मुझे ये एक्सपीरियंस लेने हैं ताकि मैं अपने इन अकाउंट्स को सेटल कर सकूं, और अल्टीमेट जो मेरा गोल है लाइफ का वो पा सकूं। बट ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे ही वो आत्मा जन्म लेती है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर फैमिली में से, अगर किसी आत्मा ने चूज किया है कि उसे कष्ट भोगना है एक पर्टिकुलर तरह का, कि आपके पास धन दौलत तो बहुत होगी बट जीवन में सुख नहीं मिलेगा, या आपके पास आप बहुत अच्छे इंसान होगे, बहुत अच्छा काम करते होगे, सहृदय, ईमानदार, सारी सिचुएशंस होंगी, बट आपको धन की कमी रहेगी जीवन भर। इस तरह से आत्मा खुद सिलेक्ट करती है वो कष्ट भोगना, और फिर जन्म लेने के बाद वो भूल जाती है। फिर हम इसी बात पर रोते रहते हैं, मैं सब कुछ तो कर रहा हूं बट कुछ हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आत्मा ने वो जन्म लिया है और कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है, सॉल्यूशंस, क्योंकि तभी अकाउंट सेटल होंगे। बट यहां पे आपका एस्ट्रोलॉजर आपको ये मदद कर सकता है कि उसका एक तरीका है। आप सबसे पहले ये रियलाइज करें कि जो भी हो रहा है आपकी जिंदगी में वो आपके कारण ही हो रहा है, आपके पास्ट कर्मा के कारण ही हो रहा है। और आप कितने भी सॉल्यूशन कर लें, वो तब तक सही नहीं होगा जब तक आप ये रियलाइज नहीं करेंगे, कि ये ही प्रॉब्लम है जो मेरी लाइफ में मेरे द्वारा ही अर्न है। तो आपको दूसरों से शिकायतें खत्म हो जाएंगी, और जब शिकायतें खत्म हो जाती हैं तो दोस कार्मिक लेयर्स, दोस कार्मिक इंप्रेशंस ऑन योर सोल स्टार्टेड फेडिंग अवे। तभी आपके सॉल्यूशंस शुरू होते हैं, उससे पहले वो चीज होगी ही नहीं। आप कितना भी रो लीजिए, सिर पटक लीजिए, माइथोलॉजी बोल दीजिए उसे, स्टोरीज बोल दीजिए, नॉट रिलेवेंट टू द, नॉट कंटेम्पररी, कुछ भी आप अपने शब्द जोड़ सकते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। So whenever you are suffering in life and no amount of efforts, bringing back better, making it happier, better, healthier, successful, peaceful or content, you have to realize first that the only reason of your happiness or suffering is your past karma only. And if you want to, reinstate your life, make it happier again, healthier again, and the ultimate goal of life is, settling your accounts. आप इस तरह से काम करें कि वो आपकी कार्मिक अच्छे या बुरे दोनों अकाउंट में ना जुड़े।
जो कि मैं कर्म के सिद्धांत की वीडियो में बता चुका हूं, आप वहां पे जाके उसे देख सकते हैं। हमें हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम इस तरह से कर्म करें। एक तो हमारे पुराने कर्मों को सेटल करने का तरीका भी उसमें बताया है, कैसे सेटल करना है। आपके कुछ अच्छे कर्म है तो आपको उनको कैसे एक्सेप्ट करना है, आपके कुछ बुरे कर्म है तो आपको उनको कैसे एक्सेप्ट करना है, ताकि वो दोनों सेटल्ड हो। वो मैंने कर्म के सिद्धांत के वीडियो में बताया है। तो मूविंग ऑन, यहाँ हमारा हम वो बैलेंस कैसे लाएं। And first step towards reinstate your happiness and everything is realizing that, I'm again telling you, realizing that whatever is happening in your life, good, bad, ugly, okay, whatever, you are the only person who is responsible for it. Once you realize it, then only there are chance, then only all the solutions provided by astrologer or a doctor. I'm telling you, डॉक्टर कितनी भी दवाई दे, अगर आपकी लाइफ में आपके पास्ट कर्मा में आपको कोई किसी बीमारी के कष्ट को सहन करना लिखा है, you cannot skip it until there is a standard operating procedure for it. So you have to realize first. जब तक आप मानोगे ही नहीं कि मैंने तो कोई गलती नहीं की, पता नहीं ये क्यों हो रहा है, then आपने कुछ भी आपके उस अकाउंट में से कुछ भी कम नहीं हुआ, इनफैक्ट आपने एक और एंट्री उसमें ऐड कर ली। तो रियलाइजिंग इज फर्स्ट। एक और पॉइंट ऐसा है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये रियलाइजिंग से रिलेटेड। देखिए, अगर आप किसी चीज को, असली सफरिंग कब आती है, जब हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स न मिले, जब हमें अपनी सफरिंग्स के आंसर्स न मिले, है ना, और डबल हमारे ऊपर प्रेशर रहता है। वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एंड वी लुक आउटसाइड कि इसकी प्रॉब्लम है, इसके कारण मेरे साथ हुआ, उसके कारण मेरे साथ हुआ। वी ट्राई एंड सी आउटवर्ड्स। तो इसके कारण सबसे बड़ी सफरिंग ही तभी आती है जब हमें लगता है कि कोई और है हमारी सारी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार, तो सफरिंग ये। इसीलिए जब मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, जब मैं बताता हूं कि आपको रियलाइज करना होगा, हाउ रियलाइज करने से कैसे प्रॉब्लम्स कम होना शुरू हो जाती है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब आप रियलाइज कर लेते हैं कि ठीक है, एज पर आवर टेक्स्ट एंड एज पर दिस नॉलेज जो हमें आ रही है हमारे पास, उससे ये साबित होता है कि हम खुद ही जिम्मेदार हैं। वंस यू रियलाइज इट, आपको दूसरे लोगों पे दूसरे लोगों को आप जज नहीं करोगे कि इनके कारण मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी ही प्रॉब्लम है। आप उन लोगों के साथ फिर वैसा व्यवहार ही नहीं करोगे। तो लॉजिकली भी जब आप यू विल स्माइल ऑन योरसेल्फ, यू विल नो कि ये तुम ही फूल हो जो इस चीज को समझ रहे हो कि कोई और प्रॉब्लम क्रिएट की है, किसी और ने प्रॉब्लम क्रिएट की है, कोई और रिस्पॉन्सिबल है। तो जब आप रियलाइज कर लेते हो तो बहुत शांति मन में रहती है। फिर ये लगता है ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, अब मैं इसे कैसे अच्छा कर सकता हूँ। जब आपका स्टेट ऑफ माइंड वैसा हो जाता है, जब आप रियलाइज कर लेते हो, तो वो प्रॉब्लम एक लेवल पे ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। वी कैन से कि 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। फिर एस्ट्रोलॉजर या डॉक्टर जो भी आपको सॉल्यूशन देता है, जो भी दवाई देता है, वो धीरे 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 करके आपको इट स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग। वो सारी दवाइयां, वो सारे उपाय आप पे काम करने लगते हैं। इन टाइम यू विल बी हेल्दी और हैप्पी इन योर लाइफ। सो दिस इज ऑल्सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि पहले हमें रियलाइज करना है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पे मैं आपके कमेंट्स का जरूर इंतजार करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें क्वेश्चंस नेचुरली आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो इस तरह से नेचुरली आता है कि हाँ, तो हमें लाइफ कैसी जीनी चाहिए हमें, ताकि हम अपने अकाउंट्स को सेटल कर सकें और अपनी लाइफ का जो मुख्य उद्देश्य है, अपनी इस लाइफ को जीते हुए, सारे कर्म करते हुए भी अपने अकाउंट्स में कुछ एडअप ना हो और हम खुशी से अपनी लाइफ जी पाए। तो इसका आंसर्स ये सब मैंने पहले इलैबोरेट कर रखा है कर्म के सिद्धांत के वीडियो में, आप वहां जाके जरूर देखें इसे। तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। आपको ये कैसा लगा आप बताइएगा। और YouTube पे हमारा चैनल है विवेक पाठक एस्ट्रो, उस पे हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और किसी भी तरह की अगर एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन आपके साथ है तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच। शुभम भवतु।